गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को, मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। जय राम जी की। ओम शिवाय। नमस्कार। आशा करता हूँ कि ईश्वर कृपा से आप सपरिवार आनंद से होंगे। तो आज फिर कुछ आपसे भगवत चर्चा करने का मन हुआ, भगवत प्रेरणा हुई कि आपके साथ सत्संग किया जाए। अपनों से अपने की बात, अपनों से अपने की बात, क्योंकि अपना तो एक परमात्मा ही है। क्या परमात्मा के अतिरिक्त भी कोई अपना है? शरीर ही अपना नहीं, लगातार बदल रहा है। जाने कितना बदल चुका, बदल रहा है। जो बचपन में थे, किशोर हुए, जवान हुए, प्रौढ़ हुए, अब बूढ़े हो गए, हो रहे हैं। फिर जो शरीर लगातार साथ छोड़ रहा है वो एकदम से छूट जाएगा। समय लगातार छूट रहा है। स्थितियां, परिस्थितियां बदल रही हैं, छूट रही हैं। रिश्ते, नाते, संबंध अगर नए नए बन रहे हैं तो पुराने छूट रहे हैं। जाने कितने संबंधी छूट गए, चले गए। किसी की माँ चली गई, किसी के पिता चले गए, किसी के माँ पिता दोनों चले गए, किसी का पति चले गया, किसी का पत्नी चली गई, किसी का भाई, किसी का बहन, किसी का बेटा। सबको अपना ही तो माना था, कहाँ अपने हुए।
अपने हुए क्या, जिया जिनको हम अपना मानते थे, जो कहते थे हम जान भी दे देंगे, कुछ भी कर रही, आज वो ठीक से बात नहीं करते, ठीक से बोलते नहीं। हमारे आप सबके जीवन में ऐसे उदाहरण हैं। कौन अपना है, किसको अपना कहें? लेकिन जो देख रहा है, जो सुन रहा है, जो जानता है कि हम बचपन में कैसे थे, बचपन में कैसे कैसे खेल खेले, मौज मस्ती की, जो स्थितियां परिस्थितियां आई, जो घटनाएं घटी, किशोरावस्था में, जवानी में क्या क्या किया, ये सब याद रखने वाला कौन है? ये सब किसको स्मरण में है सब कुछ? अगर वो बदल गया होता तो फिर याद किसको रहता? हम सब जानते हैं ना बचपन को, जवानी को, कैसी कैसी स्थितियां परिस्थितियां आई, घटनाएं आई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब याद है। तो याद रखने वाला कौन है? हमारा आत्मा, हमारा चेतन स्वरूप। और आत्मा रूप में कौन है? भगवान ही तो है, भगवान ही तो है। तो वो तो नहीं बदला, उसने तो साथ नहीं छोड़ा। बचपन ने साथ छोड़ दिया, किशोरावस्था ने साथ छोड़ दिया, जवानी ने साथ छोड़ दिया, शरीर लगातार साथ छोड़, रंग रूप ने साथ छोड़ दिया, ताकत शक्ति जो शरीर में थी, मोटापा या दुबलापन, सब बदल रहा है, छूट गया। लेकिन जिसको ये सब याद है, जिसने ये सब देखा, वो तो अभी भी साथ में है, तब वही तो, तभी तो इस याद में है। अगर वो भोगने वाला, जीवात्मा, वो तो नहीं बदला। यानी आत्मा जो दृष्टा थी, जो सब देख रही थी, वो तो नहीं बदली। और तो वही अपना तो है जो कभी साथ ना छोड़े। क्यों भाई? साथ छोड़ने वाला अपना होता है क्या? साथ न देने वाला अपना होता है क्या? तो असली अपना कौन है? ये सांसारिक रिश्ते, संबंध, स्थितियां, परिस्थितियां, रुपया पैसा, धन दौलत, मान सम्मान, यश शोहरत, ये सब बदलने वाली है, सब छूटने वाली है, इनका कोई भरोसा नहीं। लेकिन यही माया है, यही बुद्धि का भ्रम है, अज्ञान है कि हम सब इन्हीं को अपना मानते हैं, उनके पीछे भाग रहे हैं, संसार को अपना मान रहे हैं, जबकि हम सब देख रहे हैं अपने जीवन में भी, दूसरों के जीवन में भी, ये सब छूट रहा है, बदल रहा है, कोई भरोसा नहीं।
जब लगता है कि अब सुकून मिलेगा, अब शांति मिलेगी, फिर नई कामना, नई इच्छा, नई जरूरत, नई आवश्यकता, नई समस्याएं, नई परेशानियां, तृष्णाएं, वासनाएं, कामनाएं हमको शांत नहीं रहने देती। मन हमारा अशांत रहता है। तो इसकी चर्चा हम करेंगे, कैसे हम शांत, हमारा मन में शांति आए, आनंद आए। तो जैसा कि मैं हमेशा निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि मैं कोई ज्ञानी तो हूँ नहीं, मुझ में कोई ज्ञान नहीं है, मेरा अपना कोई ज्ञान नहीं है, ना ही मैं प्रवचन देता हूँ, उपदेश देता हूँ, ना कोई शिक्षा देता हूँ। मैं तो जो भगवान की वाणी, परम पूज्य सद्गुरुदेव के जो बताया, जो सिखाया, उसी की चर्चा, सत्य की चर्चा आप सबके साथ बैठकर करता हूँ। और जो भगवत प्रेरणा से जो समझ में आता है वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि भगवान ने कहा जन जन तक पहुंचो, जहां अंधकार है उस मन तक पहुंचो जहां मेरी पुकार है। तो ये चर्चा जो होती है वो उन्हीं के लिए है जो भगवान को पाना चाहते हैं, भगवत प्राप्ति की राह पर चल रहे हैं, जो स्थायी शांति और आनंद फिर पाना चाहते हैं। अभी तक क्या है कि संसार को ही हमने शारीरिक सुख को, मन की इच्छाओं, कामनाओं को, जो जड़ है, जो प्रकृति का अंश है, मन, इंद्रियां, तो जो विषय जन्य सुख है, इंद्रिय जन्य जो सुख है, इनमें कोई स्थायित्व तो नहीं है, क्योंकि संसार ही स्थिर नहीं है। संसार में कोई स्थिति, परिस्थिति, घटना, प्राणी, पदार्थ कुछ भी स्थिर है ही नहीं, किसी कोई गारंटी है ही नहीं, आते ही जाना शुरू हो जाता है। मरण धर्मा है ये संसार, इसीलिए मृत्यु लोक कहा गया। यहां सब कुछ मर रहा है, सब कुछ मर रहा है, सब मरण के खाते में जा रहा है। मिलता तो है ही नहीं, प्राप्त तो होता ही नहीं। लगता है कि प्राप्त हुआ, लगता है कि मिला, मिलने में स्थायी तो नहीं है, लेकिन इसका वियोग होगा, ये छूटेगा, ये जाएगा, इसकी गारंटी है, ये पक्का है। मिलेगा इसका कुछ तय, लेकिन जाएगा जरूर, और मिलते ही जाना शुरू हो जाता है। अपने शरीर को देख लो, जब जन्म हुआ तो जन्मते ही शरीर की जो आयु थी वो कम होना शुरू हो गई। एक एक क्षण मरने लगा, एक एक क्षण मरने लगा। तो हमें कि संसार के लिए, संसार को पाने के लिए, सांसारिक रिश्ते नातों संबंधों को खुश करने के लिए, सांसारिक उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए जो भी कर्म करते हैं वो सब अशांति देने वाला है।
दुख और कष्ट देने वाला है, और वो रुकने ठहरने वाला नहीं है, वो नष्ट होने वाला है, विनाशशील। तो हम ऐसा क्या करें कि हम जो हमारा स्वरूप है अमरता का, आनंद का, आनंद पाना चाहते हैं, क्योंकि हम सच्चिद आनंद जो परमात्मा है उसका ही अंश है, जीवात्मा। चूंकि प्रकृति से संबंध हमने स्थापित कर लिया, हमने अपने को संसार का मान लिया, हमने शरीर से अपना संबंध जोड़ लिया कि हम शरीर हैं, सांसारिक रिश्ते नातों को हमने अपना मान लिया, इसलिए हम ये जीव भाव, जो प्रकृति से जो संबंध है, मैल है, अज्ञान है, वही जीव भाव है, जिसके कारण हम जीवात्मा बने। अगर ये मैल, ये प्रकृति से संबंध छूट जाए तो फिर हम अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, जो हमारा आनंद स्वरूप है। इसीलिए हर आदमी को आनंद की चाह है, हर आदमी जीता रहना, कभी मरना नहीं चाहता, क्योंकि उसका स्वरूप है, अमरता उसका स्वरूप है। लेकिन हम अज्ञान में, सांसारिक सुखों में, सांसारिक परिस्थितियों में, प्राणी पदार्थों में सुख ढूंढ रहे हैं। ये बाह्य परिस्थितियां, स्थितियां, ये सब रुकने ठहरने वाले नहीं, इनका आधार ही अस्थिर है। तो इन पर टिकी हुई खुशियां कितने दिन टिकेंगी? सुख है, दुख आएगा जरूर। कोई चीज आई है, मिली है, कोई स्थिति पर उसको हमें सुख मिल रहा है, हम खुश हुए हैं, तो पक्का मानिए कि दुख मिलेगा अवश्य। इसलिए हम उसको शुरू से ही अपना न माने, उससे आसक्ति ना हो, उससे मोह ना हो, अपना कर्तव्य निभाएं, सेवा भाव जो भी मिला है, जैसा भी मिला है, परिवार में जो भगवान ने दिया है, परमात्मा ने दिया है, परमात्मा ही सब कुछ बन गया है, परमात्मा ही सब कुछ बन गया, परमात्मा ही सब में बैठा हुआ है। हर स्थिति परिस्थिति परमात्मा की इच्छा से, परमात्मा ही स्थिति बन गया, परिस्थिति बन गया, क्योंकि उसकी इच्छा के कुछ हो ही नहीं सकता है। संसार ही उस संसार रूप में ही वो है। तो एक भगवत दृष्टि, एक भक्त की दृष्टि कि हर रूप में मेरा परमात्मा है। वो कोई भी परिस्थिति हमको अच्छी लग रही हो या बुरी, कुछ उसमें अपने आराध्य का दर्शन करें, अपने परमात्मा का दर्शन करें। तो मन में स्थिति को न बसाए, परिस्थिति को न बसाए, अनुकूल प्रतिकूल किसी कामना इच्छा को न बसाए, परमात्मा को बसाए, मन में परमात्मा को बसाए। अंदर से ये सोचे कि जो भी जैसा भी है, लाभ हानि, जन्म मरण, अनुकूल प्रतिकूल जो भी, वो सब परमात्मा का ही रूप है, परमात्मा की इच्छा से हमारे कल्याण के लिए। ये भाव अंदर से हो और उसको मन ही मन प्रणाम करें, स्वीकारें कि बहुत कृपा है आपकी, आप हमारे जीवन में आए हो, किसी भी रूप में आओ, चाहे वो मन को अनुकूल लगे या मन को प्रतिकूल लगे, लेकिन मैं जानता हूं कि वो तुम ही हो। अब तुम मुझे, तुम्हारी प्रकृति, तुम्हारी माया मुझे छल नहीं सकती। आपकी कृपा दया से आपने ये समझ दे दी है कि सब सर्वस्व। तो भगवान ने कहा कि तुम संसार वालों ने ही मुझे सच्चिदानंद नाम दिया, सच्चिदानंद कहा। क्यों कहा? क्योंकि सत्य ही आनंद है। सत्य ही मेरा
स्वरूप है। और अगर सत्य को चित्त में यानी मन में बसा लोगे, सत्य को हृदय में बसा लोगे, तो आनंद ही आनंद होगा। तुम्हारा मन आनंद से भर जाएगा, तुम्हारा जीवन आनंद से भर जाएगा। इसीलिए मैं सच्चिदानंद मुझे कहा गया कि सत्य यही है, मैं हूं पूर्ण सत्य, मैं हूं पूर्ण सत्य। उसमें अभाव है ही नहीं, उसमें कमी है ही नहीं, उसमें दुर्बलता है ही नहीं, उसमें कमजोरी है ही नहीं। चिदानंदमय रूप तुम्हारा, चिदानंद यानी कि तुम आनंद स्वरूप, चित्त में हृदय को आनंद देने वाले। अगर तुम मुझे अपने जीवन में बसा लोगे, अपने मन में, चित्त में, मन में बसा लोगे, तो तुम्हारा जीवन, तुम्हारा हर क्षण, हर पल आनंद से भर जाएगा। फिर वो आनंद कहीं जाएगा नहीं, सुख आता जाता है। क्यों? क्योंकि वो स्थितियों परिस्थितियों पर निर्भर करता है, और बाह्य स्थितियां, परिस्थितियां, घटनाएं, प्राणी पदार्थ, ये सब आते जाते रहते हैं, बदलते रहते हैं, छूटते रहते हैं। लेकिन परमात्मा, भगवान, वो तो हर क्षण, हर पल, हर घड़ी, हर जगह उपस्थित है। उसका तो कहीं अभाव होता ही नहीं। लेकिन जब हम संसार में डूब जाते हैं, जब मनमुख हो जाते हैं, मन से जुड़ जाते हैं, हम आत्मा से जुड़ना, मन तो संसारी है, वो तो संसार की ओर भागने की कोशिश करता है। संसार क्योंकि उसका वो जड़ है, मन जड़ है, प्रकृति भी जड़ है, संसार भी जड़ है, तो सजातीयता होती है ना। जो जिस वर्ग का, जात का होता है, उसकी स्वाभाविक उसकी रुचि उधर होती है। तो मन चूंकि जड़ है प्रकृति का, तो प्रकृति की ओर भागता है, संसार की ओर भागता है। आत्मा परमात्मा का अंश है, आत्मा परमात्मा की ओर भागती है, और परमात्मा शाश्वत है, परम सत्य है, स्थायी है। उसमें कोई कम ज्यादा नहीं होता, उसमें कोई कुछ घटता बढ़ता नहीं, वो पूर्ण का पूर्ण हमेशा रहता है। और वो संपूर्ण सृष्टि का, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी। कोई स्थिति, परिस्थिति, घटना, प्राणी, पदार्थ उसके नियंत्रण से बाहर नहीं हो सकता। और जब हम उसकी शरण हो जाते हैं, उसको पकड़ लेते, वो तो है हमारे साथ, उसने नहीं छोड़ा है हमें, हमने छोड़ा है अज्ञानता में। पता नहीं बहुत दूर कहीं किसी तीर्थ स्थल पे बैठा हुआ है, किसी मंदिर में बैठा हुआ है, वहां मिलेगा। जब नहा धो लेंगे तब भगवान का हम स्मरण करेंगे, भगवान को याद करेंगे, तब भगवान हमको मिलेगा। भगवान की सिर्फ
एक कंडीशन है, एक शर्त है बस, कि उसको प्रेम, प्रीति पूरे मन से उसको चाहो। मन को छोड़ दो, तुम चाहो। तुम मन थोड़ी हो, तुम मन के गुलाम थोड़ी हो। मन, इंद्रियां, बुद्धि, ये सब तो हमको मिली हैं, ये सब जड़ है, हम चेतन हैं। ये हमारी स्वामी नहीं है, ये हमारी मालिक नहीं है, ये हमको सदुपयोग के लिए मिली हैं। अब समस्या सबसे बड़ी बात है, हम मन की सुनने लगते हैं, मन की मानने लगते हैं, बुद्धि की मानने लगते हैं, इंद्रियों की सुनने लगते हैं। यानी जो सेवक हैं, हम उनके नियंत्रण में हो जाते हैं, उनके वश में, तो ये सारी गड़बड़ी यही हो जाती है। तो ये मन, हमें मन से क्या लेना देना, हमें मन से क्या, हमें तो परमात्मा से मतलब है, ये समझ में आ जाए। मन पे ध्यान ही ना दे, मन पे ध्यान ही ना दे। जब उसको ध्यान नहीं देंगे मन पे, तो वो मरेगा, मरना शुरू हो जाएगा, फिर उसमें और बेचैनी पैदा होगी, तब वो और क्या, अरे इतने दिन तो, इतने समय तक तो जाप कर लिया ना, भगवान को याद कर लिया ना, चलो अब टीवी देखते हैं, ये देखते हैं, चलो मोबाइल देखते हैं, चलो गाने सुनते हैं, चलो कोई पिक्चर देखते हैं। फंसाने के जाल फेंकेगा ये, तरह तरह के आकर्षण सामने लाएगा, क्योंकि अचेतन मन में वो सब आदतें पड़ी है ना, कि देखो कितना मजा आया था, अरे थोड़ा सा, अब इतना पूजा पाठ कर तो लिया, इतना भगवान का ध्यान कर तो लिया, इस जाल में फंसना नहीं। भगवान का चिंतन, भगवान का स्मरण न छूटे, न छूटे। अपने कर्म, अपने काम, अपने कर्तव्य जो भी है करें, चिंता नहीं करें। क्योंकि हम परमात्मा की शरण है, भगवान की शरण है, जिसकी इच्छा के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं, संभव ही नहीं, सर्वशक्तिमान है और सर्वद्रष्टा है, सर्वज्ञाता है, सर्वव्यापक है। जब उसकी शरण में जाते हैं तो कहता है कि योगक्षेमम वहाम्यहम्, अब सारी जिम्मेदारी मेरी है, तुम तो बस मस्त रहो, सारी चिंताएं मुझ पर छोड़ दो, सारी जिम्मेदारियां मुझ पर छोड़ दो, वो सब कुछ मैं देख लूंगा। बस तुमको तो ये ध्यान रखना है, सिर्फ एक चिंता करो कि मेरा चिंतन, मेरा स्मरण, या मैंने जो कहा है, आदेश दिया है, उसका पालन। अगर तुम मुझको
संसार की रीति रिवाजों की, परंपराओं की, घर परिवार की चिंता छोड़कर एकमात्र मुझसे ही प्रेम करोगे तो मैं भी एकमात्र सिर्फ तुम्हारी ही चिंता करूंगा। तुम्हारी जिम्मेदारियों, तुम्हारे कर्तव्यों, तुम्हारे परिवार की चिंता भी मैं करूंगा। और अगर जरूरी हुआ तो मैं अपना विधान भी बदल दूंगा। जबकि भगवान कभी विधान नहीं बदलते, भगवान का विधान कभी बदलता नहीं है, विधान कभी बदलता नहीं है भगवान का। लेकिन अगर तुम अंधों के समान मेरी ओर दौड़ोगे तो मैं भी अंधे के समान, मेरा विधान, मेरा ये कुछ नहीं, मैं तुम्हारी तरफ दौड़ूंगा। उस श्रेणी का भक्त तो होना चाहिए। विधान क्या है कि शरीर यहीं पड़ा रह जाता है, जीवात्मा निकल जाता है। तो मीरा जी का शरीर मिला क्या? बोलिए। विधान तो ये होना चाहिए कि मीरा जी का शरीर मिलना चाहिए था। लेकिन शरीर समा गई। समा गई कि नहीं समा गई? मूर्ति में शरीर नहीं मिला मीरा जी। कबीरदास जी को ले लीजिए, क्या कबीरदास जी का शरीर मिला क्या? फूल मिले कुछ। तो विधान तो यह कि शरीर यहीं रहना चाहिए था, लेकिन शरीर सहित सब। कब? जब हम भी उस श्रेणी के भक्त प्रेमी हो जाएं। तो भगवान ने कहा कि मैं हूं पूर्ण सत्य और आनंद मेरा स्वरूप है, सच्चित आनंद रूप है। सत्य चित यानी जो हृदय को आनंद प्रदान करे, मन को आनंद से भर दे, वो मैं हूं। तो अब अगर हमें शांति चाहिए, आनंद चाहिए, तो हमें संसार को, असत्य को मन से निकालना होगा, मन से हटाना होगा और परमात्मा को अपने मन में लाना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि अभी तो आप कह रहे थे कि मन की तरफ ध्यान ही ना दो, अब कह रहे हैं मन में लाना पड़ेगा, वो स्वतः आने लगेगा। जब आप भगवान से प्रेम करने लगेंगे, भगवान का महत्व समझ जाएंगे, राम नाम की या जो भी आराध्य जिसको भी आप, श्री कृष्ण जी, राम जी, गणेश जी, शिव जी, पार्वती जी, जगदम्बा जी, हनुमान जी,
जिसको भी आप अपना आराध्य मानते हो, भगवान मानते हो, जिसे प्रीति हो जिसके नाम से, जब पूरे प्रेम से डूबकर, प्रेम में डूबकर जब हम भगवान को स्मरण करने लगेंगे, याद करने लगेंगे, पुकारने लगेंगे, तो धीरे 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 मन में असत्य समाप्त होने लगेगा और सत्य समाने लगेगा। मन सत्यमय हो जाएगा, मन आत्मा में समा जाएगा, क्योंकि मन आत्मा से ही तो निकला है, शक्ति तो उसे आत्मा से ही मिलती है। लेकिन चूंकि आदत पुरानी पड़ी हुई है, मन संसारी है, अब जब उसको खुराक नहीं मिलेगी, उसको खुराक कामनाएं, इच्छाएं, इंद्रिय सुख, रिश्ते नाते संबंधों में सुख देखना, आनंद देखना, मजा अपना मानना, जब उधर हम ध्यान देना बंद कर देंगे तो क्या होगा? मन मरेगा 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 मरेगा, फिर वो धीरे धीरे आत्मा में समा जाएगा, फिर वो मन ही आत्मा में समा जाएगा। क्योंकि जब मन में जब सत्य के अतिरिक्त कुछ रहेगा ही नहीं, क्योंकि भाई अभी तो स्पेस है ना, अभी तो उसमें सत्य की गुंजाइश नहीं है। लेकिन जब उसको खुराक मिलनी बंद हो जाएगी, खुराक मिलनी बंद हो जाएगी तो क्या होगा? सत्य उसमें समाने लगेगा। भगवान कहते हैं पहले जगह तो खाली करो, तुम्हारे मन में तो संसार भरा हुआ है, अरे संसार को निकालो तो, हटाओ तो आप निकालने हटाए चक्कर पर मत पड़ो, आप सिर्फ सच मतलब पूरे प्रेम से भगवान का स्मरण करो, क्योंकि भगवान ही सब कुछ है। सारी चिंता फिकर अपने अपने काम करो, काम नहीं छोड़ना, नौकरी चाकरी बिजनेस व्यापार सब, क्योंकि सब कुछ परमात्मा है। देखिए परमात्मा के अलावा के बिना कुछ संभव ही नहीं। परमात्मा, हमारे शरीर में भी शक्ति है, समझ है, बुद्धि है, इंद्रियां जो कुछ भी काम कर रही हैं, दिमाग बुद्धि काम कर रहा है, हाथ पैर काम कर रहे हैं, वो इसीलिए काम कर रहे हैं क्योंकि आत्मा हमारे शरीर में है, परमात्मा हमारे शरीर में बैठा हुआ है, और वो है, इसीलिए शरीर को शक्ति मिल रही है, बुद्धि मन और ये सब काम कर रहे हैं। तो यही इसको हमेशा स्वीकारना है कि हम भगवान से ही सब, और बाहर भी सृष्टि संसार में जो कुछ भी है सब भगवान ही है। तो हमें ये कि हम भगवान के दिए हुए समय में, भगवान की दी हुई शक्तियों के द्वारा, इंद्रियों हाथ पैरों के द्वारा, ये जो संसार में है जो कुछ भी हो रहा है, हम भगवान के लिए ही कर्म कर रहे हैं। भगवान वो सब भगवान को अर्पण करो, अर्पण करो। बीच बीच में याद करो कि भाई जो कुछ भी किया भगवान अब आपको अर्पण है, सब आपको समर्पित है, क्योंकि मेरा मुझ में कुछ नहीं है, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। सब कुछ तुम ही हो। जो भी प्राणी पदार्थ जीव दिखाई दे रहे हैं उन सब में भगवान ही तो है, भगवान ही तो बैठा, वही तो चला रहा है, फिरा रहा है। हमारे अंदर भगवान है आत्मरूप, तो उनके अंदर भी तो भगवान है आत्मरूप। भाई हो, बहन हो, बेटी हो, माँ हो, बाप हो, पत्नी हो, पति हो, रिश्ते नाते संबंधी सब में भगवान देखो अंदर से, और ऊपर से सबकी सेवा करो। जो क्योंकि सब कुछ रुपया पैसा धन दौलत शक्ति सामर्थ्य बल सब कुछ भगवान ने ही तो दिया है, तो उन्होंने दिया है, और सामने वाले के अंदर भी भगवान ही है, तो उनसे हम उसकी सेवा कर रहे हैं, तो हम भगवान की ही सेवा कर रहे हैं, तो सब सेवा हो जाएगी। जो कुछ करूं सब पूजा, जहाँ आचारू करूँ परिक्रमा, जब जो सोऊं करूँ दंडवत, कबीर जी ने कहा ना, क्योंकि सब कुछ तुम्हें, तुम्हारे अलावा कहीं कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। और कोई करता भाव नहीं, क्योंकि करने वाला भी वही है, हम कहाँ कर रहे हैं, करने वाला वही है, वो बैठा करवा रहा है, हम तो माध्यम मात्र, हम तो टूल हैं, टूल। हम मतलब ये शरीर, मैं, तो मैं और मेरा, जब तक इसका त्याग नहीं होगा, न मेरा कुछ है, न मेरा मैं कुछ है,
जो कुछ है सब तुम ही हो। मैं अहंकार, मेरा, मोह ममता माया। तो इसका अभ्यास करना है। और सच्चित आनंद जो भगवान का रूप है, भगवान का मैं पूर्ण सत्य हूँ। जब पूर्ण सत्य को आप चित्त में, हृदय में बसा लोगे, क्योंकि वही तो प्रेम करने योग्य है, जो कभी साथ न छोड़े, हर क्षण साथ दे, हर जन्म में साथ रहा है, शरीर छूटने के बाद भी वो साथ में ही चलेगा। शरीर तो यहीं रह जाएगा, सारे रिश्ते नाते संबंध, रुपया पैसा धन दौलत जो कुछ सब यहीं रह जाएगा, कर्म कर फल साथ में जाएगा। तो उसी से प्रेम करें। प्रेम से प्रकट होय मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है परमात्मा हरि। प्रेम से प्रकट होय मैं, और कोई तरीका है ही नहीं, कोई और रास्ता है नहीं, सिर्फ प्रेम। और प्रेम सिर्फ एक ही से होता है, 4 लोगों से नहीं होता, सबसे नहीं होता। उधो मन नाही 10-20, एक होतो सो गयो श्याम संग, को आराध है ईस। मन तो एक ही था, वो तो श्याम के संग चला गया। अब जो बड़ी बड़ी बातें ब्रह्म ज्ञान की कर रहे हो तो कौन आ रहे थे? तो मन एक अगर परमात्मा को दे दिया, अभी क्या है, हमने मन कई जगह बांट रखा। हमारा मन कई जगह, इसको भी, इधर भी उधर भी, सब जगह मन दौड़ रहा है, सब जगह सब ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, और कुछ नहीं मिल रहा है। सब घाटे में जा रहा है, सब घाटे में जा रहा है, सब घाटे। लग रहा है कि हमने बहुत कमा लिया, बहुत कुछ, सब घाटे में जा रहा है, सब घाटे में जा रहा है। तो मन को एक परमात्मा की ओर लगाना है। एक परमात्मा मानेगा नहीं, आसानी से नहीं मानेगा, बहुत ढीठ है, बहुत जिद्दी है, लेकिन इसके सुनने नहीं है, इसकी सुननी नहीं है। अरे इसकी सुन के ही तो बर्बाद हुए सब। बहुत बदमाश है, लेकिन यही भगवान से मिलाएगा। इसकी सुनेंगे नहीं तो ये रास्ते पे आ जाएगा। यही साधना है, यही साधना। तो प्रेम से प्रकट हो ही में जाना। तो भगवान को सिर्फ प्रेम से ही पाया जा सकता है, और कोई रास्ता है ही नहीं। प्रेम एक हो तो सो गयो श्याम संग। और सब में भगवान, कोई मुश्किल नहीं है। परमात्मा दृश्य भगवत सब में परम को रहने में कोई दिक्कत नहीं। जीवन जीने में कोई, नौकरी चाहे बिजनेस व्यापार करने में कोई प्रॉब्लम, क्योंकि सर्वत्र भगवान के भगवत दृष्टि हो ना। जब ये दृढ़ भाव बन जाएगा, दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि भगवान के अतिरिक्त कहीं कुछ है ही नहीं, सब कुछ भगवान का दिया हुआ है और सब कुछ भगवान है। तो भगवान का दिया हुआ, भगवान को यहाँ संसार को अर्पण करना, संसार में कहना मेरा तो सिर्फ भगवान, बाकी कुछ मेरा है ही नहीं। मेरा तो सिर्फ भगवान है बस। बाकी भगवान की इच्छा, जो देते हैं दे, जो लेते हैं वो लें। जन्म हुआ परिवार में बहुत अच्छी बात है, मरण हुआ परिवार में बहुत अच्छी बात है, रुपया पैसा आया बहुत अच्छी बात है, चला गया बहुत अच्छी बात है, स्थितियाँ परिस्थितियाँ अच्छी आई बहुत अच्छी बात है, चलेंगे बहुत अच्छी बात है। हम दृष्टा हैं, हम दृष्टा हैं। सब कुछ भगवान के लिए। ये संसार भगवान की लीला है, संसार भगवान की लीला है, भगवान की लीला हो रही है। हम उस लीला का आनंद लें, उससे जुड़े नहीं, हम भगवान से जुड़े। सिनेमा देखते ना, सिनेमा में बहुत सी स्थितियाँ आती, बहुत दुखदायी प्रसंग आते हैं सिनेमा में, दुख होता है, बहुत हर्ष वाला सुख होता है, लेकिन जैसे ही निकलते हैं, क्योंकि जानते हैं ये सब अभिनय वैसे, तो कुछ
आया कि आपके साथ चर्चा हो, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। तो मैं तो अपने आनंद को पाने के लिए आपके साथ आपको मिला कि नहीं मिला भगवान जाने, मुझे तो मिला। और